नमस्कार। आप पहले कुछ फोटोज देखिए। इन फोटोज को देख के आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ की फोटोज हैं। देखिए, ये सारी फोटोज हैं तो अपने ही देश के बंगाल की, लेकिन ये उस समय का बंगाल है जब यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। यानी वो बंगाल आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है। पर जगह जानने से ज्यादा जरूरी है वजह जानना कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोग की जान जा रही थी, लोग सड़कों पे मर रहे थे, कुछ भी सड़ा गला खाने के लिए तैयार थे, फिर भी उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था और इस वजह से 30 लाख लोगों की जान गई थी। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था? क्या भारत में ये पहली बार अकाल पड़ा था? क्या ये सिर्फ कम बारिश की वजह से हुआ था या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, बात है 1943 की। बंगाल में आम आदमी के लिए खाने का सब कुछ खत्म हो चुका था, कोई अनाज नहीं बचा था। और क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था तो जब भी अंग्रेजों से पूछा गया तो उनका एक सिंपल सा आंसर रहता था कि बारिश की कमी थी, बारिश हुई नहीं थी, इस वजह से फसल खराब हुई और इसी वजह से अकाल पड़ा था। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि भारत में अकाल पड़ना तो कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं था कि ये अकाल पहली बार पड़ा था। भारत में अलग अलग जगह अलग अलग समय पे अकाल पड़ते रहते थे। जैसे 1873 में बिहार में अकाल पड़ा था। उस समय भी अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उस वक्त कोई नहीं मरा था। अगर सिर्फ कम बारिश होना ही एक कारण था तो बिहार की भी वही दशा होनी चाहिए थी। तो इससे ये साफ हो जाता है कि सिर्फ कम बारिश कोई एक कारण नहीं था। देखिए, उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। तो उसे अपने युद्ध में सैनिकों को खाना खिलाने के लिए अनाज चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार अपने सैनिकों को अनाज की सप्लाई भारत से ही कर रहा था, जबकि उन्हें पहले से कितनी बार आगाह किया गया था कि भारत में अनाज की कमी हो सकती है, इसीलिए आप ये सप्लाई इतनी ना करें। उसके बावजूद उन्होंने इग्नोर किया और सप्लाई चलती रही। और जब भारत में अकाल पड़ा, और भारत में खासतौर पे जब बंगाल में अकाल पड़ा, तो जब भारत के वाइसरॉय, जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे, उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उनसे जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप भारत में कुछ हेल्प करिए, कुछ मदद पहुंचाइए, कुछ अनाज सप्लाई करिए, तो वो लगातार इग्नोर करते रहे। जब भी रिक्वेस्ट जाती है वो इग्नोर कर देते। और जब बार बार रिक्वेस्ट होता रहा तो चर्चिल ने परेशान होकर एक ऐसी बात कही जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। चर्चिल ने कहा कि इसमें भारतीयों की ही गलती है, ये खरगोश की तरह अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, इसी वजह से खाने की कमी हुई है और इन्हें इनके ही हाल पे छोड़ देना चाहिए। आप जरा सोचिए कितनी घटिया सोच है ये। और फिर चर्चिल ने ये भी कहा कि अगर भारत में इतना अकाल पड़ा है, अगर वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो गांधी अभी तक जिंदा कैसे है? गांधी भूख से मर क्यों नहीं गया? और तो और, जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन का दुश्मन था जापान। और जापान क्योंकि बर्मा, आज का जो म्यांमार है, उस पर कब्जा कर चुका था। और सिर्फ इसलिए कि जापान की सेना अगर बांग्लादेश में घुसती है, क्योंकि उस समय का बंगाल था जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें खाने के लिए कुछ न मिले, इन्होंने वहाँ के सारे फसलों को बर्बाद कर दिया था, सारे अनाज जला दिए थे। और अनाज को ले आने के लिए जो बैलगाड़ियाँ प्रयोग में आती थी, जो बैलगाड़ियाँ यूज़ होती थी और जो नाव यूज़ होती थी, उन सबको जला दिया, सबको बर्बाद कर दिया। तो एक तरफ तो बंगाल में पिछले 2 साल में कम बारिश हुई थी, जिस वजह से फसल बर्बाद हुई थी, फसल की उपज उतनी नहीं हुई थी, तो फसल की कमी थी, अनाज की कमी थी, लेकिन जो अनाज था भी उसे भी इन्होंने बर्बाद कर दिया था जानबूझ के। और अंग्रेज जो ये कारण बताते हैं कि बारिश की कमी थी, तो हाल में हुई रिसर्च में पता लगा कि 1943, उसके पहले कम बारिश हुई थी 2 साल पहले तक, लेकिन 1943 में एवरेज से थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। मतलब ठीक ठाक बारिश हुई थी, बारिश की उतनी कमी नहीं थी उस साल, लेकिन फिर भी उस साल सबसे ज़्यादा अकाल पड़ा था, जिसमें 30 लाख लोग, यानी बंगाल का हर 3 में से 1 आदमी मारा गया था। तो इसमें मैं 3 कारणों को मेन कारण मानता हूँ। पहला, चर्चिल की घटिया सोच। दूसरा, अंग्रेजों का मिसमैनेजमेंट, कहाँ अनाज की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, कहाँ सप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने नहीं किया। और तीसरा, ये द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने ऐसे लोगों की जान ले ली जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। इसमें तो ब्रिटेन लड़ रहा था ना, बंगाल के लोकल लोगों का, बंगाल के आम आदमी का, भारत के आम आदमी का इससे क्या लेना देना था? उसके बावजूद बंगाल में, सिर्फ बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए थे। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।